तो वहीं लखनऊ में आग का कहर देखने को मिला। थाना हजरतगंज क्षेत्र में आग लगी और इसके बाद बिल्डिंग के पास आग लग गई। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के औरैया में दूल्हे को हिंदी का अखबार न पढ़ पाने की वजह से शादी टूट गई और दूल्हे पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। जब बारात घर पर आई तो दूल्हा इस दौरान लगातार पूरे समय चश्मा लगाए रहा। वहीं घर की महिलाओं को संदेह हुआ कि जब दूल्हा बने शिवम से हिंदी का अखबार बिना चश्मे के पढ़वाया गया तो वो पढ़ नहीं पाया। लड़का बिना चश्मे के देख नहीं सकता था। ये देख सुनकर दुल्हन यानी कि अर्चना ने शादी करने से इनकार कर दिया। जालौन में प्रदेश में नहीं थम रही है हर्ष फायरिंग की घटनाएं। शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को और हर्ष फायरिंग, डीजे पर रोक के बावजूद भी फायरिंग की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उरे कोतवाली क्षेत्र के लल्ला धाम का ये मामला बताया जा रहा है। और ब्लैक फंगस के नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं। कानपुर के हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस से ऑप्टिक न्यूराइट इसका पहला मरीज मिला है। दावा यह भी है कि ये देश नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें मरीजों की आंखों की नसों में सूजन आ जाती है। नसों में खराबी आने से मरीज की आंखों की रोशनी चली जाती है। वहीं मरीज के इलाज के साथ डॉक्टरों ने उस पर शोध भी शुरू कर दिया है। इस केस को अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित कराने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। हैलेट के नेत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज का कहना है कि इस केस में यह भी पता चलता है कि ब्लैक फंगस ब्लड से ही नहीं बल्कि नस के जरिए भी दिमाग तक पहुंच सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जून को नई दिल्ली से कानपुर स्पेशल ट्रेन से जाने के कार्यक्रम पर जिला प्रशासन हरकत में आया। इटावा में एसएसपी डॉक्टर ब्रज कुमार सिंह, मजिस्ट्रेट और सीओ पुलिस बल के साथ इटावा रेलवे जंक्शन पहुंचे। दिल्ली से कानपुर अपने घर राष्ट्रपति के स्पेशल ट्रेन से जाने से पहले इटावा जनपद के सभी रेलवे स्टेशन के साथ साथ ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और क्रॉसिंग को अलर्ट किया गया। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीआरपी के 61 पॉइंट और आरपीएफ के 28 पॉइंट हैं और जिला पुलिस के 28 पॉइंट पर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही 8 किलोमीटर पर मोबाइल ड्यूटी भी लगाई गई है, जिससे इटावा जनपद से रेलवे रूट से महामहिम राष्ट्रपति सकुशल यात्रा कर सके। मेरठ में एक नवजात बच्चे को पुलिस द्वारा बर्बरता से उठाए जाने का फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस गलत तरीके से बच्चों को उठाकर ले जा रही है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तुल पकड़ रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच बैठा दी है और दावा किया जा रहा है कि बच्चा अकेला सड़क पर पड़ा था। उसकी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस उसे उठा लिया। दरअसल पूरा मामला लालकुर्ती थाने के बेगमपुर इलाके में सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नशेड़ी आपस में लड़ रहे थे। देखते ही देखते उनका हंगामा और बढ़ता चला गया। इस पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी ने दोनों को रोककर ना चाहा तो पुलिसकर्मी ने गाली गलौज कर मारपीट कर डाली और वर्दी भी फट गई। तभी इस बच्चे को पुलिसकर्मी द्वारा गलत तरीके से उठाने की फोटो भी वायरल हो गया। एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे वाले मामले में जांच बैठा दी गई है। बागपत में जिला पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा आमने सामने है। रालोद और सपा पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के दबाव में आकर लोकदल और सपा समर्थित
जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उनका उत्पीड़न करा रहे हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और सपा कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पर हल्ला बोल दिया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए एसपी कार्यालय पर कई घंटे तक धरना दिया और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए कि बागपत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकदल और सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लोकदल कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये चुनाव लोकदल और पुलिस प्रशासन के बीच होकर रह गया है, लेकिन ये चुनाव लोकदल जीतकर ही रहेगा। अगर पुलिस प्रशासन ने उत्पीड़न की कार्रवाई बंद न की तो लोकदल पूरे जिले में चक्का जाम कर देगा। अधिकारियों ने संबंधित मुकदमे की निष्पक्ष विवेचना का भरोसा देकर धरना समाप्त करवा दिया है। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर इलाके में बुजुर्ग की पिटाई मामले के मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर को पुलिस रिमांड पर लेना चाहिए थी, जिसके चलते कोर्ट में पुलिस ने एक अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी पुलिस को मुख्य आरोपी प्रवेश का कस्टडी रिमांड नहीं मिल पाया है। पुलिस ने दलील दी थी कि आरोपी से वो मोबाइल बरामद करना है जिससे वीडियो शूट किया गया था, इसलिए आरोपी की रिमांड मंजूर की जाए। कोर्ट में प्रवेश गुर्जर के वकील की तरफ से भी दलीलें रखी गई। वहीं पुलिस ने यह भी कहा कि मामले में एक तमंचे की बरामदगी भी हुई है। आपको बता दें कि मामले में कुल 11 आरोपी पाए गए हैं, जिनमें प्रवेश गुर्जर भी है। मारपीट से संबंधित सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब तक प्रवेश गुर्जर जेल में है। इसलिए है क्योंकि उस पर अन्य मामले भी दर्ज हैं। वो अन्य मामला रंगदारी का मामला है। तो वहीं हरदोई में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने अखिलेश पर निशाना साधा। कुछ लोगों ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाकर किया है सामाजिक पाप। उन्होंने कहा कि भ्रम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये कहा गया। वैक्सीन वैज्ञानिकों की खोज, ये ज्ञान कहां से आया है? सतीश ने कहा वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण और जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री। पहले से कुछ बड़ा है, लोगों में एक जागरूकता आई है। पहले कुछ समय पहले मैं कहूँ कुछ लोगों ने सामाजिक पाप किया था। मैं इसको सामाजिक पाप की संज्ञा देना चाहता हूँ कि लोगों को डराया कि वैक्सीनेशन लगवाने से ये हो जाएगा। एक नेताजी ने ये कह दिया कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। जब उनके पिताजी को लगवाएगी तो फिर उन्होंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार की है। तो उनको ये ज्ञान कब उत्पन्न हुआ कि पहले भारतीय जनता पार्टी थी, और कब उनको ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये सरकार की वैक्सीनेशन होगी। वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं होती, वैक्सीन सरकार के द्वारा जो हमारे मेडिकल से संबंधित साइंटिस्ट हैं, पूरे प्रोसीजर के बाद उसकी एक मान्यता होती है, उसकी मान्यता दी जाती। मिर्जापुर के गणेशगंज मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की गले से सोने की चेन खींचकर भागने वाला शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। बदमाश के पास से लूटी गई सोने की चेन का टुकड़ा और नशीला पाउडर बरामद किया गया है। बदमाश नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर सामान लेकर फरार हो जाता था। इस घटना का खुलासा एडिशनल एसपी ने कटरा कोतवाली में आयोजित पत्रकार वार्ता में किया। बताया कि पकड़े गए बदमाश पर पहले से ही 7 मामले दर्ज हैं। तिराहे के आसपास की गिरफ्तारी की गई है सुबह 8 बजे इसके पोजीशन से, और ये मूलतः अभी भी ये बताता नहीं है। सीतापुर के तालगांव कोतवाली इलाके में भाजपा विधायक सुनील वर्मा के बहनोई संजय वर्मा को बेखौफ बदमाशों ने रोक लिया। बदमाशों ने विवाद करने के बाद असलहे से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली संजय वर्मा के बाजू में छूटकर निकल गई। इसके बाद बदमाशों ने 2 राउंड और फायरिंग की। इस दौरान विधायक के बहनोई ने झाड़ियों में छिपकर अपनी जान बचाई। वारदात की सूचना मिलते ही विधायक, एसपी और सीओ कई थानों के पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मामले में 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर एसपी ने खुलासे के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं।
देश में कोरोना महामारी से लोगों का व्यापार छिन गया था। वहीं अब दूसरी लहर में कोरोना के संक्रमण पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है और व्यापार अपनी पटरी पर आता नजर आ रहा है। हापुड़ में कोरोना काल से लगातार झेल रहे स्कूल बंदी की मार ने अब जीवन यापन करना मुश्किल कर दिया है। आपको बता दें कि रोशन पब्लिक स्कूल के संचालक शमशाद अहमद ने बताया कि कोरोना काल से ही स्कूल बंद है और अब परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो चुका है। वहीं संचालक ने अब सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। शमशाद पेशे से अपने स्कूल में टीचर हैं, लेकिन अब परिवार को पालने के लिए सब्जी बेच रहे हैं। सुल्तानपुर में बच्चों के बीच शुरू हुए विवाद ने ऐसा मोड़ लिया कि दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं एक पक्ष ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार और असलहा लाइसेंस निरस्त करने के लिए टीमें गठित की है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने जंगल में की छापेमारी करते हुए 2 लोगों को कच्ची शराब बनते हर गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में कच्ची शराब और कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी जंगल में शराब बनाकर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई किया करते थे। पकड़े गए आरोपी से पहले छापेमारी के दौरान पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया था। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद में पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाकर खुद को आग के हवाले कर देने वाले युवक की अस्पताल में मौत हो गई। मामले में साहिबाबाद पुलिस सवालों के घेरे में है। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया है, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 15 दिन तक लगातार अस्पताल में सोनू तड़प रहा था, तो उस समय क्यों कोई जांच नहीं कराई गई? क्या सोनू की मौत के बाद उसे इंसाफ मिल पाएगा? आपको बता दें कि करीब 15 दिन पहले सोनू नाम के युवक ने खुद को आग के हवाले कर दिया था। सोनू का आरोप था कि उसे पुलिस कर्मियों ने इसलिए पीटा क्योंकि वो लॉकडाउन में घर के बाहर खड़ा हुआ था। इसी पिटाई से सोनू मानसिक रूप से आहत हो गया था। सोनू ने खुद को आग लगा ली थी। शुरू से पुलिस ने इस मामले में सोनू पर आरोप लगाया था कि उसने शराब के नशे में खुद को आग लगाई है, लेकिन अस्पताल में हुई सोनू की मौत के बाद मामला तुल पकड़ रहा है। परिवार ने बड़े अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। ट्रांस हिडन के एसपी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जल्द इस मामले में संबंधित ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देंगे। बरेली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह राजवाड़ के नेतृत्व में पुलिस ने नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले 3 शातिर हत्यारों को में आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि ग्राम चकदाहा के जंगल ईख के खेत में 13 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। उक्त घटना का पुलिस टीम द्वारा सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर घटना करने वाले अभियुक्तों को फरीदपुर भत्ते के पास तिराहे से गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ के बाद अभियुक्तों ने बताया कि मृतक शिवानी अपनी मां के साथ खेत की देखभाल करती थी, जो लगातार अपने खेत में नजर आती थी। अभियुक्त वीरेंद्र, जो अपने पेड़ छाट रहा था, उसने बाके से शिवानी के सर पर तेजी से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। लेकिन दोस्तों के कहने के बाद फिर उस पर कई वार किए, जिससे उसकी हत्या हो गई। वहीं संभल में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका ने बुलाकर कराई अपने दूसरे प्रेमी की हत्या और हत्या में शामिल 2 महिला 2 युवक गिरफ्तार कर लिए गए। शव को पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया गया था। अलीगढ़ के चंदौसी थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद में मंडोला गांव के किसानों ने ट्रॉनिक सिटी में स्थित आवास विकास दफ्तर का घेराव किया। भारी संख्या में यहां पर किसान पहुंच गए और धरना भी शुरू कर दिया।
किसानों का आरोप है कि वे पिछले कई सालों से मंडोला आवास योजना के तहत ली गई उनकी जमीन की उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते भारी संख्या में किसान आवास विकास के दफ्तर पर तालाबंदी के लिए पहुंचे थे। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने किसानों को समझाया। किसानों के बड़े नेता गुरनाम सिंह चौधरी भी इस धरने पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिया कि जल्द उनकी मांग के बारे में डीएम को अवगत कराया जाएगा। तो वहीं मैनपुरी में 10 फीट अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। मुर्गा फार्म में अजगर निकला, जहां पर दहशत में आए ग्रामीणों ने अजगर को पिंजरे में कैद कर लिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।